सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और सुबह सुबह आप लोगों के लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आ गई हूँ। जो भी लोग लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके बैठे हुए थे और लाइब्रेरियन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो जैसे जैसे जो इलेक्शन है वो नज़दीक आता जा रहा है, तो वैसे में सारी डिपार्टमेंट से देखा जाए तो रिक्तियों को मांगा जा रहा है, कहाँ कहाँ पर खाली है रिक्तियाँ। तो वैसे ही अभी पुस्तकालय में जितने भी विद्यालय उसके पुस्तकालय में जितनी भी सीट्स वगैरह खाली हैं उसके बारे में मांगा गया है डिटेल्स कि बताइए आप कहाँ कितनी सीटें खाली हैं। और ठीक ऐसे ही एक और लेटर कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले कल शायद निकला था। वो था टीचर की वैकेंसी के लिए, जितने भी मतलब जहाँ जहाँ सीट वैकेंट है तो सबको TRE 4 में डालने के लिए वो भी रिक्तियाँ मांगी गई थी। तो इन दोनों को देखकर एक चीज़ आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं, आज वाला जो ये लेटर जारी हुआ है इससे एक चीज़ और कंफर्म हो जाता है कि अब आपका एस्टेट फेज़ 2 भी होगा। ये देख लीजिएगा, तुरंत आपका एस्टेट फेज़ 2 भी होगा। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि उसके पीछे रीज़न है। देखिए, जो भी लोग एस्टेट पास किए थे तो वो लोग TRE 4 में तो बैठ जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसी है ये बहुत दिनों बाद आने वाली है, मतलब बहुत साल से इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अब वैसे में क्या हो जाता है कि इन लोगों को एक एग्ज़ाम देना होता है LET का, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन अब क्या है कि अब क्योंकि वो भी एग्ज़ाम बहुत दिन तक नहीं हुई है, और अगर सरकार इस एग्ज़ाम को देने के लिए एग्ज़ाम करवाती है तो उसको वो LET करवाना पड़ेगा। लेकिन अब LET करवाने के लिए अलग से सरकार को एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, और फिर स्टेट फेज़ 2 वाले फिर बच्चे नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों को मर्ज करके, मतलब लाइब्रेरी वाला LET वाला जो है इसको भी स्टेट में ही डाल दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और आपके स्टेट फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम लिया जाता है, क्योंकि जितना एग्ज़ाम होगा उतना ज़्यादा आपका मतलब सरकार को समय भी तो चाहिए करने के लिए। ऑलरेडी जब देखा जाए तो सितंबर वाला आपका 13 तारीख का बुक ही है BPSC के लिए, उसके पहले बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह है, तो फिर उसके पहले तो सीट भी तो नहीं, मतलब टाइमिंग जो रहता है एग्ज़ाम का तो उसका सीट भी पहले से बुक करना पड़ता है, कॉलेज स्कूल ये सारा चीज़। तो आखिर सरकार के पास उतना भी तो होना चाहिए। और ऑलरेडी जो इतने भी ऑफिसर्स हैं वो लोग इलेक्शन की तैयारी में भी लग जाएंगे। जैसे अब कल मोदी जी आने वाले हैं आपको मोतिहारी में, तो वो तो सारा लगभग मतलब अब जैसे इलेक्शन अगर आ गया तो उसके पहले से ही 2-4 महीना पहले से ही सारा चीज़ रैली वगैरह मतलब होता है ना, सारे लोग अपना अपना काम में लग जाते हैं जितने भी ऑफिसर्स होते हैं। तो वैसे में देखा जाए तो जल्दी जल्दी सरकार ये भी चाह रही है कि आप लोगों की वैकेंसी अब जल्दी से ला दे। और मुझे लगता है कि BPSC के एग्ज़ाम से पहले आपका ये इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, टीचर वाला BPSC TRE 4 वाला एग्ज़ाम हो जाएगा। और नहीं तो आपका स्टेट कंपलसरी है कि वो हो जाएगा। दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम तो आपकी हो जाएगी। तो अगर आप लोग अभी तक बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो प्लीज़ एक अच्छा मौका है और आप लोग लग जाइए अभी से तैयारी में। कि अब जैसे नीतीश कुमार जी का भी एक ट्वीट आ चुका है, इसके पहले जो भी ट्वीट आया है वो ऑफिशियल वेबसाइट से है JDU की, या फिर सम्राट चौधरी ने किया है, या फिर विजय चौधरी ने किया है। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार जी ने खुद से ये ट्वीट किया है। नीतीश कुमार के ऑफिशियल पेज से ये आई है कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्तियों के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है लड़कियों के लिए भी, और जितने भी TRE 4 के स्टूडेंट हैं उन सारे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि नीतीश कुमार जी ने खुद से ट्वीट किया है। क्योंकि जनरली हम लोग ना पूरा साल वेट कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी खुद से कब बोलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है ना जिन्होंने बिहार के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए बहुत कुछ किया है। देखा जाए तो अभी जितनी भी पुलिस में महिलाएँ हैं वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार का ही परसेंटेज है। तो ये सारा फिर लड़कियों में टीचर वगैरह में भी देखा जाए, मतलब वैकेंसी पिछले 3 सालों में जितना बिहार में वैकेंसी आई है मुझे लगता है और कहीं भी किसी भी स्टेट में नहीं आई है। और ये सब हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी वजह से आया है। आप देख सकते हैं कितना पिछले 3 साल में जितना हर डिपार्टमेंट में, रेलवे से लेकर के आप देख लीजिए, ऐसे इसका बैंकिंग का भी देख लीजिए, लाखों में वैकेंसी आ रही है। सॉरी, बैंकिंग तो केंद्र सरकार की है। रेलवे में आप देख लीजिए, BPSC में देख लीजिए, टीचर वाला में देख लीजिए, मतलब हर स्टेट को छोड़ दीजिए और सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में आई है। बस दुख था यही कि आप डोमिसाइल लागू कर देते तो आपके अपने बच्चों का हो जाता, लेकिन अब ये चीज़ उन्होंने गर्ल्स के लिए तो कर दिया है 35% रिजर्वेशन। देखिए पहले क्या होता था, UP की लड़कियाँ, हरियाणा की लड़कियाँ या राजस्थान की लड़कियां, उनको भी मिलता था हमारे यहाँ 35% रिजर्वेशन। लेकिन अब ये जो फैसला लिया है सरकार ने, ये बहुत अच्छा किया है कि अब सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं उदास हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो भी
भाई लोग हैं, जो भी हमारे लड़के हैं हमारे बिहार के, उनको भी डोमिसाइल मिलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि आपके जब आप रोज़गार दे रहे हैं तो लड़कों को क्यों नहीं, हमारे यहाँ के लड़के क्यों दूसरी जगह जाके मजदूरी करें और नौकरी करके आए कहीं पे भी। आपको स्टेट में उनके लिए, जब आप, हम ये नहीं करें कि आप पूरा ही रिजर्वेशन ख़त्म कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि 90% रिजर्वेशन आपको अपने स्टेट के लड़कों लड़कियों के लिए होना ही चाहिए। हर स्टेट जब ऐसा कर रही है तो फिर बिहार क्यों ना करे। हर स्टेट आप कर रहा है। जब अभी यूपी में निकाला गया है टीचर का वैकेंसी, उसमें मतलब अदर स्टेट का है ही नहीं। फिर अभी एमपी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था जिसमें जनरल का सीट ही नहीं था, मतलब हम लोग फॉर्म ही नहीं डाल सकते। तो ये तो बहुत गलत है ना। कट ऑफ देखिए जितना बिहार की लड़कियों का कट ऑफ था उतना ही ज़्यादा, मतलब अभी जो आया था रिजर्व कैटेगरी में भी कट ऑफ सेम टू सेम था, लड़के लड़कियों सबका। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अदर स्टेट की लड़कियां आ जा रही हैं या फिर अदर स्टेट के लड़के आ जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के स्टूडेंट कमज़ोर हैं या फिर अदर स्टूडेंट के ज़्यादा तेज़ हैं अदर स्टेट के, लेकिन कहना ये है कि जब सारे स्टूडेंट सारे स्टेट जब अपने स्टूडेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो बिहार को भी अपने जो स्टेट हैं वहाँ के बच्चों को प्रेफरेंस देना चाहिए और डोमिसाइल लागू करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और हर स्टेट, अगर झारखंड जब डोमिसाइल की मांग कर रहा है तो हम लोग तो नहीं अपोज कर रहे हैं कि झारखंड कर रहा है, हाँ दे दीजिए। जब सारा स्टेट अपना अपना मांग कर रहा है, वाकई में देखा जाए तो झारखंड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। 10 साल से वहाँ पे कोई सरकारी नौकरी नहीं आई है, तो कितनी ज़्यादा वहाँ के लोगों की भी तो है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि हम दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करें, मजबूरी में ही जाता है। सबको लगता है कि चलो हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं आ रही है तभी हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। कोई क्या यूपी वाले जो भी बच्चे आए हैं बिहार में, क्या वो लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि जितना सैलरी मिलता है वो लोग अलग से रूम लेके रहते हैं, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ उनको करना पड़ता है, फिर हमेशा अपने घर आना जाना, तो सारा पैसा तो उनका इसी में खर्च हो जाता होगा। जबकि यूपी में टीचर की सैलरी ज़्यादा है। तो हर स्टेट यही चाहता है, मतलब यहाँ के स्टूडेंट यही चाहते हैं कि सबको अपने अपने स्टेट में ही मिले, क्योंकि सब कोई अपने परिवार के साथ रह के ही नौकरी करना चाहता है। यही कारण था कि जब झारखंड वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका मांग बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि अगर उनके यहाँ थोड़ी सी गिनी चुनी वैकेंसी आ रही है और उसमें भी अगर बाहर वाले बच्चे चले जाएंगे तो फिर वो तो बाहर हो जाएंगे ना रेस से। तो इसलिए समझना चाहिए सरकार को ये बात कि आप अपने स्टूडेंट को ध्यान में रख के आप अपने यहाँ वैकेंसी निकालिए और अपने शहर के, अपने स्टेट के ही बच्चों को नौकरी दीजिए। क्योंकि अदर स्टेट का बच्चा आपके यहाँ नौकरी ज्वाइन करेगा, लेकिन जैसे ही उसको नौकरी अपने यहाँ लगेगी वो आपके जो शहर की नौकरी है, आपके स्टेट की नौकरी को छोड़ के चला जाएगा। तो उससे अच्छा आप पहले ही उसके ऊपर आप क्यों खर्च कर रहे हैं? उससे अच्छा आप पहले ही कर दे दीजिए ना, सारा स्टेट अपना अपना स्टेट में डोमिसाइल लगा दे। मतलब पूरा नहीं लगाए, आप 80-20 का रेशियो कर दीजिए ताकि आपका भी काम हो जाए, बाकी लोग का भी हो जाए। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और तभी तो पता चलेगा ना कि ये मेरी सोच है या फिर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आप चाहे जिस भी स्टेट से हैं, अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, पुराने सब्सक्राइब है तो लाइक कर दें।